नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू VCR टेक पॉडकास्ट, जहां टेक भी होता है और थोड़ा सा रोस्ट भी और काफी सारा मजा भी। आज का एपिसोड थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, मतलब ऐसा लग सकता है कि हम 2050 में पहुंच गए हैं, बट वी आर स्टिल इन 2026, सो चिल। यो एग्जैक्टली। और आज का टॉपिक है कुछ ऐसा जो देखकर पहले लगता है भाई ये ग्लासेस हैं या आयरन मैन का स्टार्टर पैक। वी आर टॉकिंग अबाउट एवन रियलिटीज G2, सेकेंड जन स्मार्ट ग्लासेस जिनको पहनकर तुम लिटरली सोचते हो अब मैं नॉर्मल इंसान नहीं रहा, मैं टेक इनेबल्ड इंसान हूँ। हाँ ब्रो, टेक इनेबल्ड इंसान बोलते ही ईगो बढ़ जाता है थोड़ा सा। सो इमेजिन करो तुमने नॉर्मल स्पेक्स पहने हैं, बट अंदर ही अंदर AI, नेविगेशन, ट्रांसलेशंस सब कुछ चल रहा है। मतलब बाहरी दुनिया को तुम कूल लग रहे हो और अंदर तुम खुद को टोनी स्टार्क समझ रहे हो। ट्रू डबल पर्सनैलिटी वाइब। एग्जैक्टली। लेकिन पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। मार्केट में स्मार्ट ग्लासेस की रेस ऑलरेडी चल रही है। रे-बैन मेटा ग्लासेस ने 2 मिलियन प्लस यूनिट्स बेच दिए। ओकली भी कूद गया है। CES 2026 में तो पूरा कार्निवल था। ल्यूसिड, रेनियो, एक्सरेल एयर और इवन मेमोमाइंड जैसे नाम भी घूम रहे थे। मतलब कंपटीशन इतना है कि अगर ग्लासेस भी पर्सनालिटी रखते तो बोलते भाई मुझे रेस्ट चाहिए, ओवरलोड हो गया AI से। ट्रू। और इसी क्राउडेड स्पेस में आता है एवन रियलिटीज जीवन का सक्सेसर G2। जीवन पहले से ही थोड़ा ब्रिलियंट बट केओटिक जीनियस टाइप था। डिस्प्ले अमेजिंग बट सॉफ्टवेयर ब्रो, विंडोज 98 को भी शर्मा दे। विंडोज 98 कंपैरिजन इज ब्रूटल बट एक्यूरेट। जीवन ऐसा था जैसे कोई जीनियस स्टूडेंट हो जो हर एग्जाम में टॉप करे बट नोटबुक हमेशा गुम कर दे। अब G2 की एंट्री होती है। फर्स्ट इंप्रेशन, ये स्मार्ट ग्लासेस कम और प्रीमियम फैशन स्पेक्स ज्यादा लगते हैं। G2A ओवल शेप, G2B रेक्टेंगुलर, कलर्स भी म्यूटेड ग्रीन, ग्रे, ब्राउन। मतलब मैं टेक हूँ बट शो ऑफ नहीं करूंगा वाइब। एग्जैक्टली। ये डिजाइन देखकर लगता है कि तुम कैफे में बैठो तो लोग बोलेंगे वाओ स्टाइलिश ग्लासेस, बट तुम अंदर से बोल रहे हो ब्रो मुझे AI डायरेक्शंस दे रहा है, अभी मैं रास्ता नहीं पूछता। एंड वेट सिर्फ 1.26 आउंसेस, हल्के इतने कि भूल जाओ कि कुछ पहना हुआ है। एरोस्पेस ग्रेड मैग्नीशियम अलॉय और टाइटेनियम टेम्पल्स, मतलब लिटरली स्पेस इंजीनियरिंग वाइब्स। हाँ, मतलब नासा भी बोलेगा ये तो हमने स्पेस शटल में यूज कर सकते थे। Now comes the real magic, display. Even How 2.0 system, micro LED projectors plus waveguide optics. Result 75% bigger display than first gen. मतलब पहले जो नोटिफिकेशन छोटा सा विस्पर था, अब वो प्रॉपर अनाउंसमेंट बन गया है। And brightness goes up to 1200 nits. Outdoor sunlight में भी readable. मतलब तुम हैदराबाद या आंध्र प्रदेश की धूप में भी बोलोगे हाँ भाई मैं AI मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, मुझे स्क्विंट करने की जरूरत नहीं। बेट रोस्टिंग मोमेंट ब्रो, फेंट रेक्टेंगल विजिबल इन लेंस, मतलब अगर ध्यान से देखो तो लगता है आंखों में विंडोज लॉगिन स्क्रीन चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली। पीपल विल बी लाइक इज इट सेफ और इज ही बफरिंग? नाउ फीचर्स टाइम। Evan AI assistant is inside. It uses mix of Gemini, ChatGPT, Perplexity and in-house model. So basically it's like having 4 overachieving interns inside your glasses. Bro, true. You just say, hey, Evan, and it starts answering. Notifications, emails, summaries, all appear in front of your eyes like subtitles of real life. मतलब life becomes Netflix series और तुम हो main character with subtitles. But here comes the roast part. Sometimes it's slow. Like you ask question and it takes time to respond. Bro, at that point, human brain already Googled, forgot and moved on. Exactly. AI be like processing. और तुम भी लाइक ब्रो मैं ऑलरेडी कंफ्यूजन से बाहर आ गया। Now listen carefully. Most insane feature, Conversate. It listens to your conversations and gives real-time context, definitions, even summaries. मतलब तुम दोस्त से बात कर रहे हो, यार क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, और ग्लासेस बोलते होल्ड माई सिलिकन, लेट मी एक्सप्लेन। It even transcribes and summarizes the whole conversation. So after party you can literally read, what did I even say last night? ब्रो दिस इज डेंजरस एंड फनी बोथ, बिकॉज इमेजिन तुम रोस्ट कर रहे हो दोस्त को और AI पोलाइटली नोट्स एवरीथिंग लाइक HR मैनेजर। Exactly. And ethical part भी है. No visible recording indicator. Even company says audio not safe but still feels like secret agent mode. हाँ ब्रो, ये फीचर कॉलेज डिबेट्स में यूज हुआ तो फ्रेंडशिप्स खतरे में पड़ जाएंगी। Now the sidekick, Evan R1 Smart Ring. $249 का ring that controls everything. Swipe, tap, scroll, all from your thumb. Bro, this is literally Iron Man meets jewelry store. You're not just wearing tech, you're wearing control. Plus health tracking too. Heart rate, sleep, steps. Not as accurate as Garmin or Whoop, but still recent. Roast time? Bro, imagine someone fidgeting and accidentally opening AI assistant mid-conversation. Friend, तू सुन रहा है क्या? You? Wait bro, ring ने मेन्यू ओपन कर दिया। Battery life improved. Around 2 days for glasses, 4 days for ring. Earlier it was 1.5 days, so improvement is there. But still, bro, 2 days battery for something on your face feels like emotional damage. फोन भी बोल रहा होगा भाई तू मुझे जज मत कर। True, but for this level of tech, it's okayish. Problem is software stability. Disconnects, bugs, updates, like early Android era chaos.
मतलब प्रोडक्ट जीनियस है बट सॉफ्टवेयर मूड स्विंग्स वाला है. Navigation feature improved a lot. Cyclists love it. Directions appear in your vision. But always on map is annoying. Bro, imagine walking and map constantly flashing. Feels like GPS is yelling in your eyes. Translation supports 33 plus languages, faster and more fluent now. मतलब travel करो Thailand, Japan, Spain, glasses become your translator buddy. Teleprompter feature is underrated gem. You speak and text scrolls with your voice. Bro, this is influencer mode unlocked. You can literally fake confidence in presentations. Exactly, but roast. If you rely too much, you'll forget how to speak normally without prompts. हाँ bro, real life interview में बिना glasses के तुम blank हो जाओगे. Where is my script? App is minimal, clean, monochrome. Setup easy. But connectivity issues? Bro, that's the villain of the story. Pairing, unpairing, rebooting feels like relationship drama. Exactly. Sometimes it works perfectly, sometimes it behaves like I don't know you. Software mood, unpredictable. Real talk. Who is this even for? Target audience is professionals, meetings, presentations, business users. मतलब casual user के लिए ये है cool but expensive headache. But for corporate people, it's actually powerful. Price is $599 plus Ring $249, so total premium ecosystem. हाँ bro, EMI भी सोच के रो रही होगी. Let's roast a bit. This device sometimes feels like it's trying to be everything at once. Exactly. Smart glasses, AI assistant, translator, teleprompter, fitness tracker. Bro, pick a personality first. True, but when it works, it feels futuristic as hell. Yeah, it's like a genius friend who is late 40% of the time, but when arrives, solves everything. So overall, Event Reality's G2 is a glimpse into future. Design solid, display powerful, AI promising, but software still catching up. हाँ, exactly. Hardware is like future unlocked, but software is like beta testing ongoing. Please cooperate. R1 Ring adds real value though, makes interaction smooth and natural. But price tag is spicy. Not for everyone. Only for people who already live in premium tech ecosystem. And competition is rising fast. Meta, Ray-Ban, Oakley and others pushing hard. So final verdict? It's like watching a sci-fi movie trailer in real life, but sometimes buffering hits mid-scene. Perfect line. When it works, magic. When it doesn't, confusion. So friends, यही था टुडे का टेक रोस्ट पॉडकास्ट. स्मार्ट ग्लासेस फ्यूचर है, बट अभी थोड़ा अनस्टेबल फ्यूचर है. Exactly, but exciting unstable future. Thanks for tuning in. Next episode, maybe we roast AI robots who start arguing back. That will be fun. Alright guys, bye, take care और टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा पेशेंस दो.